नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में रखे जो शिवलिंग है वह किस दिशा में रखना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अधिक शुभकारी होता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। देवताओं में अगर सबसे दयालु किसी को माना गया है तो वह हैं भगवान शिव, लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा कोई क्रोधी भी नहीं होता है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, किस दिशा में शिवलिंग रखना अधिक शुभ होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकते हैं, घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अधिक शुभकारी होता है दोस्तों। शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। इसके अलावा प्रतिदिन आप प्रातः एवं सायंकाल में विधि पूर्वक पूजन बेहद जरूरी है। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। उसके बाद स्थान का होता है बड़ा मतलब कि भगवान शिव का जो स्थान है उसमें का भी बड़ा ही महत्व होता है। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले स्थान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे कि घर के कोने में शिवलिंग ना रखें। ऐसी जगह का चुनाव करने से भगवान शिव की ठीक से पूजा नहीं हो पाती। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। शिवलिंग अकेले रखने से बचें। शिवलिंग को कभी अकेले नहीं रखना चाहिए। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले ना रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति भी रखें। इसके साथ साथ शिवलिंग के साथ आपको क्या करना है दोस्तों, नंदी जी की भी एक मूर्ति रखनी जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा दोस्तों बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथों में आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद ना खाएं। पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए। खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से जीवन जो है कष्टकारी हो जाता है दोस्तों, और भक्त जो है भाग्यहीन हो जाता है। इसको आप प्रसाद जो है दूसरों को बांट सकते हैं। आप ऐसा अवश्य करें दोस्तों। बिना किसी पात्र के दूध चढ़ाने से बचें। कुछ लोग आपने देखा होगा कि भगवान शिव को बिना किसी पात्र के दूध चढ़ा देते हैं, जैसे कि पैकेट का दूध ही वह चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, तांबे के लोटे से ही भगवान शिव को दूध चढ़ाएं। उसमें आप बेलपत्र भी चढ़ाएं साथ में। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। उनको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का स्थान आपको नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। अगर आप जो घर पे शिवलिंग रख रहे हैं तो सावन का महीना बेहद शुभ होता है। सावन के महीने में आप यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वह दिन जो होता है भगवान शिव को ही विराजमान होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर पर शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी दिशा का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको शिवलिंग को अकेले नहीं रखना है। शिवलिंग पर माता पार्वती और गणेश जी की और नंदी जी की फ़ोटो अवश्य ही रखनी है। और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद आपको नहीं खाना है। आपको इसको खाने से बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, बिना किसी पात्र के दूध चढ़ाने से बचना चाहिए। मतलब कि कोई पात्र आपको लेना है, उसी से ही आपको जो है शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है दोस्तों। और जो है शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है। इसको विधि विधान से पूजा पूर्वक ही रखना है दोस्तों। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान भोले बाबा
आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होगी दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंभू। धन्यवाद।